नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग रिटार्डेशन के बारे में जानेंगे कि रिटार्डेशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये एवरेज वेलोसिटी है क्या, और कुछ प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे इसी एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन आखिरकार कैसे निकाला जाए, क्या दिया हुआ रहेगा। समझते हो? अच्छी बात है। तो ये नया टॉपिक है जिसका नाम है रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन होता क्या है, ये रिटार्डेशन है क्या, रिटार्डेशन कहेंगे किसे? रिलैक्स, मैं हूं यहां पे परेशान होने के लिए, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, समझे? हाँ, रिटार्डेशन का एक दूसरा नाम है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन, डिसेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन बोले या फिर डिसेलरेशन बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और है, एक नाम और भी है इस रिटार्डेशन का। मुख्य नेम हुआ रिटार्डेशन का, दूसरा नाम है डिसेलरेशन, उसका एक और नाम है और वो है, बोलो, निगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है जी? तो निगेटिव में होगा। जो कुछ भी हम लोग जानेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे, वो निगेटिव की मैं बातें करूंगा। क्लियर होता है ना? हाँ सर, क्लियर होता है। लेट अस सी इसी निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, ये है क्या? अगर तुझे नहीं पता तो इसका डिफिनीशन जानने से पहले एक चीज जाने दो। अगर किसी भी वेलोसिटी, जब इफ द वेलोसिटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का इंक्रीज कर रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, तो वो कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वही वेलोसिटी अगर घटता है, डिक्रीज होते जा रहा है, तो कहेंगे कि निगेटिव एक्सेलरेशन, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो निगेटिव में आएगा। क्लियर है? इसलिए स्मार्ट है। तो लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, डिफिनीशन की भी मैं बातें करूंगा, लेकिन उस डिफिनीशन जानने से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, इसीलिए सीख लो। आगे भी बोला, मैं वही चीज को लिखाता हूं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिटार्डेशन है, इसीलिए सबसे पहले रिटार्डेशन का ही डिफिनीशन हो जाए। क्यों स्टूडेंट? लिखेंगे जी, कि इफ, एक लाइन में डिफिनीशन हो जाएगा कि द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन is called deceleration, is called retardation. मैंने कहा कि जब भी आप एक्सेलरेशन का एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो उसे ही हम लोग डिसेलरेशन कहते हैं। समझे ना? जी हाँ, निगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन का कब होगा? जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो, या फिर ऐसे कहिए, a body is said to be if, अगर
if the velocity is decreasing, यानी कि अगर वेलोसिटी घटता है तो कहेंगे कि जो हमारा बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो रिटार्डेड यानी कि रिटार्डेशन में है, तब उसका रिटार्डेशन निकलेगा। और जानेगा कि इफ, अगर, मैंने आपको पहले ही कहा था, वही बातें को मैं लिखा रहा हूं, if the velocity of a body is increasing, then this is called पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जी। और अगर if the velocity of a body डिक्रीज कर रहा है, decreasing, then this is called negative acceleration। यही दो पॉइंट अभी अभी मैंने लिखाया जो तुझसे बताना चाहता था शुरू में, ये भी इंपॉर्टेंट है। यही होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कुछ है नहीं, जो एक्सेलरेशन हमारा वैल्यू निकालेगा या फिर जो एक्सेलरेशन है, जब उसके आगे माइनस का साइन लगेगा तो वही हमारा रिटार्डेशन कहलाएगा। कब होगा? तो जब वेलोसिटी घटेगा। A body is said to be retarded if the velocity is decreasing। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमारा वेलोसिटी है वो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कहें कि रिटार्डेशन में। समझे? हाँ। तो सर ये रिटार्डेशन को आखिरकार कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये वैल्यू को निकालेंगे कैसे? ठीक उसी तरह निकालेंगे जैसे हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते हैं। तो अंतर क्या है? जी पीछे वाला लड़का, आवाज तो जा रहा होगा ना? हाँ, ओके, रिलैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस सेक्शन कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी बॉडी कैसे रिटार्डेशन निकालते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? तो और चलो जानते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई हमारा बॉडी है, उसको निकालना है रिटार्डेशन को, तो जैसे एक्सेलरेशन निकालता है ठीक उसी प्रकार से रिटार्डेशन में निकालेगा। यानी कि फार्मूला सेम, तो हाँ फार्मूला भी सेम, सिर्फ वैल्यूज जो निकाल के आएगा उसके आगे निगेटिव लग जाएगा। कैसे? तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी ही करवाऊंगा, इसको कंप्लीट करने के बाद तो पता चल जाएगा। ठीक है, लिखे हैं रिटार्डेशन is calculated just like acceleration। जैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं उसी प्रकार से रिटार्डेशन निकालना है। इसका अर्थ क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल टू सान एकदम बुद्धि नाम की चीज नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
यही फॉर्मूला है, समझे? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये आपका रिटार्डेशन देगा। तो दिस इंप्लाइज लिख सकता है कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है जी? तो आपको बताते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड, वही लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है, समझे ना? अगर सपोज कि क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। वेयर a इज इक्वल टू रिटार्डेशन, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर होता है? यही होता है, ठीक है जी। तो इतनी सारी बातें अभी तो बचा हुआ, इसका असाइनमेंट लिखाऊंगा मैं, फिर एक क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो असाइनमेंट में क्या लिखना, लिखोगे, लिख सकते हो। इसे लिखो ना, फिर ऊपर से कुछ पॉइंट में मिटाऊंगा तो फिर लिख लेना, ठीक है ना? तो इतनी सारी बातें लिखेगा, फिर मैं मिटाता हूं, ओके? अब इस रिटार्डेशन के बारे में अब सिखाऊंगा कि हाउ ये जो हमारा रिटार्डेशन होगा उसका असाइनमेंट क्या होगा। क्लियर होता है? तो असाइनमेंट की बातें किया जाए इसी रिटार्डेशन के बारे में। तो सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन जैसा निकाला जाएगा तो असाइनमेंट भी वही होगा, लेकिन जान लो, लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर यूं कहिए और दे करके, और मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है ना? हटाओ इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं। या फिर द स्मॉलर यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इस सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर और करके लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, यह होता स्मॉलर यूनिट हुआ। क्लियर होता है ना? अब बिगर यूनिट की बातें करेंगे, लिखेंगे द बिगर यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज केजी, नहीं, ये तो मोमेंटम में चला जाएगा, ध्यान रखिए। एनीवेज, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं किलोमीटर आवर इनवर्स 2, ठीक है ना? समझने के लिए H इनवर्स 2, किलोमीटर आवर इनवर्स 2 बिगर यूनिट होगा।
इतनी सारी जानकारी दिया आपको इसी रिटार्डेशन के बारे में, और अब समझ आ गया कि ये क्वेश्चंस को डील कर लिया जाए कम से कम, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए पूरे अच्छे तरीके से, समझे? हाँ, इसे लिख लो, मैं साइड हो जाता हूं। लिख लिया ना? देख लो, इसको लिखना है और फिर मैं सारे को इरेज कर दूंगा और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ये प्रश्न, इस क्वेश्चंस को अब डील करेंगे, इस क्वेश्चंस को जानेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है, एक कार ड्राइवर नेम्ड एराज, कोई एक कार का ड्राइवर है जिसका नाम है एराज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, नाम है तो कुछ भी हो सकता है ना। वो ट्रैवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिस रफ्तार से वो जा रहा है उसका स्पीड ही है 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो कार को वो चला रहा है, इस प्रकार से ड्राइविंग कर रहा है, उसका शुरुआती स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। पता नहीं आगे चल कर ये जो ड्राइवर है एराज, वो स्पीड को बढ़ाने वाला कि घटाने वाला, चलिए जानते हैं। फिलहाल जो कार को चला रहा है उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा, क्या देख रहे हैं, अप्लाइज ए ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 5 सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा था ड्राइवर कार को चला करके, वो 5 सेकंड के बाद ब्रेक मारता है और गाड़ी को रेस्ट में ले आता है, गाड़ी को रेस्ट में ले आता है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 है जी, नहीं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम देना है 5 सेकंड, तो रिटार्डेशन निकलेगा कि एक्सेलरेशन निकलेगा, आओ चलो जानते हैं, है ना। इसका में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। लेट अस सी, कुछ करना ही नहीं है, लिखा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो जाए। पहले लिखा है गिवन, कि आखिरकार दिया क्या है, अब क्या निकालना है। तो गिवन में है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इसमें u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ब्रेक लगा दिया और कार खड़ी हो गया रोड पर, तो 0 हो गया स्पीड उसका। टाइम दिया हुआ है आपका 5 सेकंड। तो जो भी हो एक्सेलरेशन व्हाट, क्योंकि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की तरह निकलता है, तो हम लोग जानते हैं कि सिंस a बराबर v माइनस यू अपॉन में t, a है एक्सेलरेशन, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम, तो एक्सेलरेशन e बराबर फाइनल कितना है 0, और ये u कितना है 10, y टाइम कितना है 5, यही है ना जी। तो a बराबर माइनस 10/5, यानी कि a बराबर माइनस 2 मीटर पर सेकंड। यही होगा, यही होगा, यही होगा। एक मिनट, क्या माइनस में एक्सेलरेशन नहीं आ सकता? लड़का है बोलता है कि सर ये एक्सेलरेशन निकाले, माइनस में कैसे आ गया? तो यही तो आपको समझना है और यही तो खेल है। तुम्हारे मन में चल रहा हो कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, समझाइए। तो ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, है ना। और चलो देखते हैं। देखिए यहां पे तरीका है लिखने का, अगर ऐसे लिखते हो here acceleration of the car
इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये माइनस लगा हुआ है, यानी कि निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन होता है जी। तो इसको अगर लिखें, हेंस रिटार्डेशन ऑफ द कार प्लस लगाना होगा, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। सर ये अन्याय कर रहे हैं सर, एक्सेलरेशन को लिखते हैं -2 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन को लिखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं जी, एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्सेलरेशन निकला है वो निगेटिव एक्सेलरेशन लिखा, इसीलिए माइनस लगाया है। लेकिन रिटार्डेशन में प्लस लगाए, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस क्यों लगाना, जबकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी घट रहा है। नहीं, इसमें ही पता चला कि जब कोई ड्राइवर है वो ब्रेक को अप्लाई करता है तो जिसका वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटने लगता है, यानी कि रिटार्डेशन में गाड़ी चला गया। तो रिटार्डेशन इक्वल टू +2 मीटर पर सेकंड लिखने का तरीका तो पता चल गया ना। रिटार्डेशन कितना निकला, +2 मीटर पर सेकंड। यही होगा रिटार्डेशन ऑफ दिस कार। अभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी है, लिख लीजिएगा, जिसे मैंने बता लिखा जल्दी से। इसे हो गया, इन सारी चीजों को लिखोगे ना जी, इसे लिख लो। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। ये आखिरकार एवरेज वेलोसिटी है क्या, ये होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको जानकारी दिया था मैंने, लेकिन इससे भी हमको पेट नहीं भरने वाला, आपको भी नहीं। तो कुछ नया है एवरेज वेलोसिटी में, नया तरीके से कुछ नया केस आया है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सिखाऊंगा। और ये जो फॉर्मूला क्रिएट करूंगा इसके बारे में आपको इसी का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूले का मदद लेकर, इसी फॉर्मूले को हेल्प करके। ये जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी कब कैलकुलेट करेंगे जी? जब हमारा वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से बदल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बदल रहा है। तब हमारा ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालेगा। समझे? हाँ, ओके, लेट अस सी। लिखेंगे इफ the velocity of a body is increasing, कोई भी हमारा एक बॉडी है उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तब उस बॉडी के लिए, या फिर बॉडी भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, तो उस बॉडी को बॉडी ही ज्यादा अच्छा लगता है ना, बॉडी ही बोलते हैं। तो उस बॉडी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीजिंग नहीं लिख सकता, और बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। लेकिन खास बात यह है कि एक रेगुलर तरीके से इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से। यूनिफॉर्म रेट, या फिर यूं कहूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर होता है जी? हाँ, क्लियर होता है सर। देन तब हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही सिखा रहा हूं कि देन द एवरेज वेलोसिटी इज
वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड as the arithmetic mean. Arithmetic mean of the ऐसे कर दो of the final velocity अरिथमेटिक मीन ही निकालना था, कोई किसी को लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, दैट इज, मैं लिखा हूं अभी भी डिफिनीशन में कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है वो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपसे सिखाया कि ये काम कीजिए कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, और जब आप जोड़ देंगे तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। लेकिन कब? जब बॉडी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है उसका वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इज इट क्लियर? यस। दैट इज क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी is equal to initial velocity plus final velocity। इन सारों को दोनों को जोड़ करके 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब हमारा देगा ये एवरेज वेलोसिटी। क्लियर होता है ना? एवरेज वेलोसिटी को भी लिखेंगे सपोज बी डिनोट्स एवरेज वेलोसिटी एज v बार से, और इनिशियल वेलोसिटी इज u से, एंड फाइनल वेलोसिटी को v से। देन ये फार्मूला को डिजाइन करके लिख सकते हैं क्या? इस फार्मूला को देखें तो जरा गौर से कैसे लिख दूंगा। तो लिखूंगा यहां पे कि v बार इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। यही आपका फार्मूला हो गया। क्लियर होता है ना? जहां पे लिखना चाहते हो तो लिख दो कि वेयर v बार बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है, एंड u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना? इतनी सारी बातों को नोट करेगा। ऐसा यूनिट पूछेगा तो मीटर पर सेकंड जी हां, इसी एवरेज वेलोसिटी को जो हमारा है वो इसका जस्ट लाइक वेलोसिटी या फिर जस्ट लाइक स्पीड इसका ऐसा यूनिट होगा। लिख देते हैं its SI unit is मीटर पर सेकेंड। लिखेंगे इट्स अ स्मॉलर यूनिट या फिर स्मॉलर वैल्यू इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी काफी डिटेल में अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन याद रहे इसका फॉर्मूलाज को प्रूव करने में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खास बात से ये ज्यादा आपको क्वेश्चंस में देगा नहीं। बोर्ड की भी मैं बातें करूं तो
कम ही आता है, ज्यादातर आपको एवरेज स्पीड ही निकालने के लिए क्या आएगा, बहुत रेयर केस रहेगा जहां पे ये u प्लस वी बाई टू का इस्तेमाल करेगा। समझ गया ना? हाँ सब समझ गए। तो इसे लिखो, एक क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा, लास्ट क्वेश्चन। चलो इसे देखो तो जल्दी से, लिख लिया, मिटा दे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है एक एक्सेलरेशन का, फार्मूलाज का, वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। प्रश्न है कि a man named A राज, कोई एक आदमी है जिसका नाम है A राज, वो डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार, वो कार का स्पीड को डिक्रीज कर देता है। पहले था 25 मीटर पर सेकंड, तो वो घटा करके 10 मीटर पर सेकंड कर देता है इन 5 सेकंड, और ऐसा करने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो उसका एक्सेलरेशन उस कार का क्या होगा, एक्सेलरेशन को निकालिए, यही प्रश्न। तो सबसे पहले इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, और वो ये है कि बताओ जी, पहले स्पीड, कार का स्पीड कितना था, 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल स्पीड है, शुरुआती वाला स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। और ये लड़का ए राज क्या करता है, हाँ लड़का ये नहीं दिख रहे हैं का, एनीवेज, तो ये क्या करता है ए राज कि इस स्पीड को घटा करके कार के 10 मीटर पर सेकंड ले आता है, यानी कि फाइनल स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। कितना देर में, तो कितना टाइम लगा, तो 5 सेकंड लगा। तो उसका एक्सेलरेशन को निकालिए, कार का एक्सेलरेशन को। तो कुछ करना है जी, कुछ करना ही नहीं है, जो दिया हुआ वैल्यू लिख डालो, फार्मूला लगा दो और कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ गया है ना। और चलो करते हैं, लेट अस सी सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है, तो हमारा ये दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक लिखे हैं, लेकिन ये u क्या लिखे हैं, u क्या लिखे हैं, तो u से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को जी, भूल गए इतना जल्दी। और उसी प्रकार से फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं। तो इतना से शुरुआत था और चलते चलते इतना कर दिया, रोका पता नहीं, धक्का दिया, खींचा जा रहा था तो खींचा होगा पीछे से या फिर आ रहा होगा, तो इस प्रकार से धक्का दिया। अब क्या करेगा, जा करके पूछ लेगा, हमसे ही पूछेगा। अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, खींच भी सकता हूँ, धक्के भी दे सकता हूँ, है ना, और नहीं तो क्या। एनीवेज, तो ये फाइनल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रहे हैं, ये है जी, टाइम है 5 सेकंड गिवन है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू भार। आपको एक फार्मूला बताया है मैंने कि एक्सेलरेशन बराबर, ऐसा बना बताया फार्मूला, देखिए तो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ऐसा बताए हैं। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, और टाइम को t से। याद रहे, बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, सीधे ये फार्मूला लिखेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नोट्स लिखता है याद नहीं करते हो, इसको मेमोराइज भी एक बार किया कीजिए, समझे ना। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी क्या है, v क्या है, v बराबर दे रहा है 10 मीटर। इसका नेगेटिव में कहा आ जाएगा आंसर जी, जब यह स्पीड ऑफ ए कार इज इतना, टू इतना 10 आ जाएगा, u कितना दिले है तो 25, लगता है नेगेटिव में ही आएगा। तो a बराबर ये 15 हो जाएंगे ना,
हाँ सर बिल्कुल भी 15 हो जाएंगे। अब ये 5 है -15, ये 3 टर्म्स कैंसिल, तो a इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुम्हारा है। क्या जी आ गया ना? आ गया? हाँ, ये -3 मीटर पर सेकंड, देखो जो हमारा आया है एक्सेलरेशन वो -3 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है लिख देंगे हेयर पिछला क्वेश्चन ऐसे नहीं किए थे यार, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -3 एक्सेलरेशन ऑफ द कार बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना? हेंस, लेकिन निगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन है, तो ये क्या दिखाता है? निगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ऐसा बताया है, तो इसीलिए हो जाएगा कि हेंस रिटार्डेशन ऑफ द कार बराबर +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर होता है, यानी कि रिटार्डेशन निकला है, समझे ना? हाँ तुम्हारा सही था, ये -3 मीटर पर सेकंड, बट ये रिटार्डेशन आपको लिखना होगा ना, तो प्लस में रिटार्डेशन क्यों लिखे? ऐसा इसलिए करते हैं जी क्योंकि तुम एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन है तो पता तो चला कि कैसा एक्सेलरेशन, तो निगेटिव साइन दिया क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन ये रिटार्डेशन में पॉजिटिव दिए हैं, क्यों? अरे बोल ही दिया कि रिटार्डेशन निकाल रहा है कोई कार का, इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर नेगेटिव क्यों लगाना? नेगेटिव लगा दें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है सर, फिर से बताइए। सुनो, मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन जब निकाल रहा हूं तो ये नहीं रहता जी, एक्सेलरेशन ऑफ द कार 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन निकला है स्टूडेंट, है ना? लेकिन मैं यहां पे माइनस लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि निगेटिव एक्सेलरेशन है, और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? रिटार्डेशन, डिफिनीशन है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहीं दिए तो फिर यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाएंगे? माइनस लगा देंगे, नहीं ना लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव के बदले बोल ही दिया रिटार्डेशन ऑफ द कार, तो +3 मीटर पर सेकंड। आप क्लियर हो जाना चाहिए। बस आज के लेक्चर में यहीं तक रखता हूं, कहीं भी कंफ्यूजन हो तुरंत हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना? मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है और टेंशन नहीं लेना, और अपने दोस्तों को भी मुस्कुराते रहने दीजिए। क्लियर होता है? क्लियर होता है, बस